अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो ये जो हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने ऐड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। पार्ट 1 की वैल्यू है 5/9 एंड 4/9। हमने इनको ऐड करना है 5/9 प्लस 4/9। अब देखें ये भी 9 है, ये भी 9 है, इनका एलसीएम क्या आएगा? 9 ही आएगा। हमें इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे एलसीएम 9 आ गया। अब 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, प्लस 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। अब ये जो 4 है इसको हमने डिवाइड करना है 1 के साथ। 5 1s are 5 प्लस 4 1s are 4। 5 प्लस 4/9। 5 में 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 9। 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो आया है 1। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है -13/4 एंड 9/14। तो हमने इनको ऐड करना है। हम इनको लिखते हैं -13/4 प्लस 9/14। अब देखें ये 4 है, ये 14 है। सबसे पहले तो हमने इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो इनको इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे 4 का और 14 का। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 1s are 2, ये 7 आ जाएगा वैसे ही क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता है। उसके बाद 7 7 1s are 7। तो अभी आया है 2 × 7, 2 2s are 4, 4 7s are 28। 4 और 14 का एलसीएम आया है 28। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा क्योंकि 4 7s are 28 होता है। तो यहाँ पे आएगा 7 और ये इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -13 के साथ, ये जो -13 है 10। अब 14 जो है इसको डिवाइड करना है, 28 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। ये 2 इसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, ये वाला जो 9 है। अब देखें यहाँ पे ये है 13, ये है 7, इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आता है 91। इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और ये है प्लस 9 2s are 18/28। अब देखिए ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमने 91 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 73। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये आएगा 28, -37/28। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू है -7/11 प्लस -3/22। तो अब देखें इनके डिनोमिनेटर्स को हमने इक्वल करना है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं -7/11 है प्लस माइनस -3/22। अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, किस किस का? 11 का और 22 का। सबसे पहले 2 पे 11 वैसे आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 11 नहीं आता है। 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब 11 1s are 11, 11 1s are 11, 2 × 11। तो एलसीएम क्या आया है? 22। 22 एलसीएम आया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 22। अब 11 2s are 22 तो यहाँ आएगा 2। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ, राइट। उसके बाद ये है माइनस, ये 22 है, ये भी 22 है, इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाले 3 के साथ। अब देखें 7 2s are 14, -7 है तो -14 आएगा, -3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 22। अब माइनस और माइनस प्लस होता है, 14 में 3 ऐड करेंगे तो ये 17 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा /22। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है -6/13 एंड -8/13। अब यहाँ पे देखें -6/13 है, ऐड करना है -8/13। अब सबसे पहले प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -6/13 प्लस माइनस -8/13।
अब यहाँ पे ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो इनका एलसीएम 13 आएगा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स पहले ही इक्वल हैं, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो इनका एलसीएम जो है वो 13 आएगा। अब ये भी 13 है, ये भी 13 है, 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। और यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -6 के साथ, यहाँ पे माइनस है ये वाला। अब ये भी 13 है, ये भी 13 है, 13 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। और इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें 6 1 जार 6, -7 है तो ये आएगा -6, -8 1 जार 8 ओवर 13, माइनस माइनस प्लस 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे -14 ओवर 13। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। हमारा जो पार्ट 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 की वैल्यू है 3/4 एंड -6/5। तो इसको हम लिखेंगे 3/4, यहाँ पे है प्लस -6/5, इस तरह से है ना। तो यहाँ पे आएगा 3/4 प्लस माइनस -6/5। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर्स को हमने इक्वल करना है। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, किसका, 4 का और 5 का। 4 और 5, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 1 ज़ा 2, 5, 5 1 ज़ा 5, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो इनका एलसीएम आया है 20। तो यहाँ हम एलसीएम लिखते हैं 20। अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे है 5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ये वाला जो 3 है माइनस। अब 5 4 ज़ा 20 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा ना, तो 4 और ये वाला 6 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 -6 4 ज़ा 24 ओवर 20। अब 15 में से सब्ट्रैक्ट करना है 24 को, तो रिमाइंडर आता है 9। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -9/20। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 की वैल्यू है 4 एंड -3/5। तो ये आएगा 4, इनको ऐड करना है ना, तो प्लस -3/5, इस तरह से है ना। तो ये है 4 प्लस माइनस -3/5। देखें इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5, क्योंकि अब सिर्फ 5 का एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का तो एलसीएम 5 ही आएगा ना। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया है। तो यहाँ पे देखें 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 5 है और ये 4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। -5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है और हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, -3 1 ज़ा 3 ओवर 5। 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को तो रिमाइंडर आता है 17/5। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट 1 की वैल्यू है 3/-40 प्लस -5/14। तो हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 3/-40 प्लस -5/14। अब देखें सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। ये 40 है और ये है 14। तो इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे 40 का और 14 का। 2 2 ज़ा 4 0, 2 7 ज़ा 14, अगेन 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2 0 और ये 7, 2 5 ज़ा 10 7, 5 1 ज़ा 5 7, 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 280। तो ये आया है एलसीएम। तो इस तरह हमारा एलसीएम आया है 280। अब देखें हमने डिवाइड करना है, 280 को 40 पे डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं और हमने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3 के साथ। इसके साथ माइनस भी है, ये माइनस है ना इसके साथ, तो ये इसके साथ हम लगाएंगे, ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद है ये माइनस। अब 14 और 280, अब हम 280 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा। आपने इसको डिवाइड करके देख लेना है 20 और 5 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब 7 3 ज़ा 21, माइनस साथ है तो -21 आएगा।
-20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 280। अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस है, 100 में 21 ऐड करेंगे तो ये आएगा 121, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस दिखेंगे। वैसे तो हमने इसको प्लस किया है लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय 280। तो ये हमारा है आंसर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसकी वैल्यू है -5/9 प्लस -1/3। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें सबसे पहले -5/9 प्लस -1/3। अब देखें इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, हमने इनको इक्वल करना है। इनका इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे 3 का और 9 का। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, इसके बाद है 3 1 ज़ार 3, तो ये है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9। तो एलसीएम क्या आया है, 9 आया है एलसीएम। अब 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, -5 के साथ करना है। -3 3 ज़ार 9 होता है 3, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पे 5 1 ज़ार 5, साथ माइनस है, -5 -3 1 ज़ार 3/9। माइनस और माइनस प्लस, 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये 8 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -7 लगेगा ओवर 9। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू है 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/20। तो सबसे पहले ये देखें 3/4 है, ये प्लस माइनस -2/5 प्लस माइनस -7/20। अब इनके डिनोमिनेटर्स को हमने इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 का, 5 का और 20 का। 2 2 ज़ार 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। 2 1 ज़ार 2 0, 2 1 ज़ार 2, 5 ऐसे आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ार 4, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेन तो आता है 20, राइट। अब हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 20, तो यहाँ हम लिखेंगे 20। अब हमने डिवाइड करना है, ये है ना 20 और ये है 4, 4 5 ज़ार 20 होता है, तो यहाँ पे आएगा 5, मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ये वाला जो 3 है, उसके बाद ये वाला माइनस 5 को डिवाइड करेंगे 20 पे। अब 5 4 ज़ार 20 होता है ना, तो यहाँ पे आएगा 4, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये वाला जो 2 है, माइनस ये 20 है, ये 20 है। 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 7 के साथ करना है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ार 15, माइनस 4 2 ज़ार 8, माइनस 7 1 ज़ार 7 ओवर 20। अब देखें ये तो 15 है, इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 8 में हमने 7 को ऐड करना है तो ये 15 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे आएगा -15 ओवर 20। अब ये 15 प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 ओवर 20। अब 0 को डिवाइड करेंगे 20 पे तो रिमाइंडर 0 ही आता है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है -2 प्लस 7/11 प्लस -4/15। अब देखें सबसे पहले है -2, वैसे ही आ जाएगा, प्लस 7/11 प्लस माइनस 4/15। अब हमने इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। अब 11 और 15 का हमने एलसीएम लेना है, 11 का और 15 का। 3 के साथ 11 3 के टेबल में नहीं आता है, वैसे लिख देंगे। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5 और ये 11 1 ज़ार 11 और ये 1। अब है ये 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 5 3 ज़ार 15 होता है, तो 15 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 165। तो एलसीएम जो है वो हमारे पास आया है 165। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम है 165। अब 165 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 165 ही आएगा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, ये प्लस है। अब 11 है, ये 165 है, इनको हमने डिवाइड करना है तो ये आएगा 15, तो ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस वाले 7 के साथ होगा, माइनस। अब ये 15 है, 165 है, इसको हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11, तो हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ,
ये वाला जो 4 है। अब 162 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा -330, क्योंकि इसके साथ माइनस है। अब यहाँ पे है प्लस 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 105, और ये है -11 को 4 के साथ करेंगे तो आएगा 44 ओवर 165। अब यहाँ पे देखें ये है -330, राइट, और ये है ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो -330 जो है इसमें हमने ऐड कर देना है 44 को, और अलामत जो है वो हमें बड़ी वैल्यू वाली लगानी है। इनको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा -374, राइट। तो ये प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है ना, ये देखें तो इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगाया है, किया हमने इनको ऐड है, लेकिन अलामत जो है वो बड़ी वैल्यू की आती होती है। तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये है 105 ओवर 165। अब देखें यहाँ पे ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 374 में से हमने 105 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अलामत बड़ी वैल्यू क्या आनी है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस आएगा, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा 269 ओवर 165। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 की वैल्यू है -1 ओवर 8 प्लस 5 ओवर 12 प्लस -7 ओवर 24। तो यहाँ पे आएगा -1 ओवर 8 प्लस 5 ओवर 12 प्लस -7 ओवर 24। इनके डिनोमिनेटर्स को हमने पहले इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, किस किस का, 8 का, 12 का और 24 का। 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 3, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो एलसीएम आया है 24। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये एलसीएम क्या है, 24 है। अब हमने इनको डिवाइड करना है, 8 को 3 के साथ, 8 3s are 24 होता है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, -1 के साथ, ये वाला जो है, प्लस 12 को 2 के साथ करें तो ये 24 आता है। 12 2s are 24 होता है ना, तो ये 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5 के साथ, माइनस ये भी 24 है, ये भी 24 है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और ये 7 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, राइट। 3 1s are 3, माइनस है 7 तो -3, 5 2s are 10 प्लस है, प्लस 10 -7 ओवर 24। अब देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस है ना, तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा, और अलामत जो है वो बड़ी वैल्यू की आएगी, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -10 और ये प्लस का 10 ओवर 24। अब ये प्लस का 10 और माइनस का 10 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो क्या बचेगा, 0 ओवर 24। अब 0 को हम डिवाइड करेंगे 24 पे तो 0 ही आता है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट सॉल्व किया है। अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।